Hello student, this is Tagore Balniketan Public School. Today we will study mathematics of 5th class exercise 11.6 चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी। प्रीवियस वीडियो में इसके 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे थे। अब टू क्वेश्चन 2 आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्या मिस्टर आनंद टुक अ लोन ऑफ ₹50,000 टू रेनोवेट हिज हाउस। मीन्स वो अपने हाउस को रेनोवेट करने के लिए जो है लोन लेता है कितना 50,000 का। फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 5 ईयर। अब आपको ये बताना है कि आप वो कितनी अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी 5 ईयर के बाद, जबकि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 9% पर एनम होगा। ठीक है, ये बताना है हमें। तो प्रिंसिपल कितना है जो उसने लोन लिया वो क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है 50,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब टाइम कितना दिया आपको 5 ईयर, और रेट कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो है 9%। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पहले इसका। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। अब P कितना है 50,000 इंटू R कितना है 9 और टाइम कितना है 5 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा 500 को 45 से 9 5 जा कितने होते हैं 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो तो ऐसे लगा दी मैंने। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। ये क्या बन गया उसका इंटरेस्ट बन गया। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है आपका ₹50,000। तो 50,000 प्लस 22500, तो इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 00527 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1750 एट 81/2% पर एनम फॉर 31/2 ईयर के लिए हमें निकालना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कर देते हैं 4 क्वेश्चन। आपको देखिए क्या दिया, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हमें दिया है 71750, तो रेट कितना दिया है 81/2%। तो कितना आएगा इसमें 9 8 2 जा 16 प्लस 1 17/2%। ठीक है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, टाइम कितना दिया है आपको 31/2 ईयर, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। कितना आ जाएगा 7/2 ईयर, 7/2 ईयर्स। ठीक है, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। अब प्रिंसिपल कितना है 1750, रेट कितना है 17/2, टाइम कितना है 7/2/100। अब ये 2 दोनों नीचे आ जाएंगे तो आ जाएगा 1750 इंटू 17 इंटू 7/100 इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 5 के टेबल में काट दीजिए इसको। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब आपके पास जो नंबर आए हैं 35 इंटू 17 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा
कर दीजिए। 7 7 जा 49, कैरी बचेगी 4, 7 1 जा 7, 7 और 4 कितना आ गया 11/4 इंटू 2 8 आ जाएगा। अब आपने 119 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 4165। इसको 8 से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 4165 को 8 से, 8 5 जा कितने हो गए 40, 1682 जा कितने हो गए 16, ऊपर से उतारा 5, पॉइंट लगाया 0, ये 0 उतारी, तो 5 था ना पहले, जाएगा नहीं तो उसके नाम के आपको 0 लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब कितना आएगा 5 8 6 जा 48, बचा 2 0, 8 2 जा 16, बचा 4 0, 8 5 जा 40, तो कितना आया 520.625 रुपीज़। ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ₹520.63, क्योंकि यहाँ पे 5 है। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो 0 से रिप्लेस हो जाएगा, और इससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 520.63। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रह गया आपका। मिस्टर खन्ना took a loan of ₹40,000 for 2 years at 15% per annum from a finance company and ₹60,000 at 10% per annum for same duration from a bank. How much money he has to pay as interest? अब कितनी मनी उसको पे करनी पड़ेगी एज अ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप देखेंगे हम कि उसने जो लोन लिया फाइनेंस कंपनी से, वो देखिए सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, तो जो फाइनेंस कंपनी से उसने इंटरेस्ट बना उसका वो कितना बना वो देखते हैं। पहले हम केस पढ़ेंगे फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी कितना लिया उसने, प्रिंसिपल कितना, कितने रुपीज़ लिए उसने फाइनेंस कंपनी से, उसने लिए हैं 40,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल कितना है आप 40,000 रुपीज़। ठीक है, और टाइम कितना है इसका 2 ईयर टाइम है, 2 ईयर्स, और रेट कितना है 15%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T/100। अब P कितना है 40000 इंटू रेट कितना है 15 इंटू टाइम 2 ईयर बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो 400 इंटू 30, तो आ जाएगा 12000। ये तो जो उसने पैसे फाइनेंस कंपनी से जो लिए थे उस पे उसको जो इंटरेस्ट पड़ा वो कितना पड़ा 12,000 रुपीज़। अब कुछ पैसे उसने बैंक से भी लिए हैं, ठीक है, सेम पीरियड के लिए 10% पर एनम पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब निकाल लेंगे हम, इसी का ये पार्ट है फ्रोम बैंक। जो बैंक से उसने लिया है वो प्रिंसिपल कितना है, उसने लिए हैं ₹60,000 रुपीज़ जो हैं वो उसने लिए हैं। अब टाइम कितना है, टाइम तो 2 ईयर है, लेकिन रेट कितना है 10%, तब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T/100। तो P कितना है इंटू 10 इंटू 2/100,
100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी तो कितना आ जाएगा ये ₹12,000। ठीक है। सो हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे, द टोटल मनी ही हैज़ टू पे, या ये लिख लो द मनी, टोटल नहीं, द मनी ही हैज़ टू पे एज इंटरेस्ट। ये 12,000 तो ये है जो उसने फाइनेंस कंपनी से पैसे लिए थे 12,000 पे, उसका इंटरेस्ट है, और जो उसने बैंक से लिए थे 12,000 पे उसका इंटरेस्ट है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया 24,000 रुपीज़। ठीक है, तो यानी उसको जो है वो 24,000 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोई नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपने एक्सरसाइज 11.6 जो है वो फेयर नोटबुक में करनी है और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।